उस पर मैं मैथ में अतिथि शिक्षक रहा। वहाँ पे भी बॉस कैसे रहना पड़ा मैं बता दूं कि मुझे डोनेशन देना पड़ा, यानी कि रिश्वत देना पड़ी। 5-6 हज़ार रुपये मैंने रिश्वत दिया एडवांस। तब मेरी सीट पे एक बंदा जो बैठता था या कोई और आया था, वो गया, फिर मैं पहुँचा। वहाँ ऐसे ही होता है, आज भी ऐसे ही होता है। किसी व्यक्ति को किसी सरकारी स्कूल में अगर गेस्ट फैकल्टी के रूप में जाना है, अगर आप 5 हज़ार देने वाले हो तो फिर मैं 8 हज़ार देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे तो जाना है, बैठना है। क्योंकि जॉब भी इतने हालत ख़राब हो गए बेरोजगारी की कि इनकम की कोई रास्ता नहीं है। 2016 तक मैंने वहाँ पे काम किया। उसके बाद मुझे SSB से मेरी मुलाकात हुई, श्री स्वामी विवेकानंद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। वहाँ नवंबर 2016 की बात है, जिस समय नोटबंदी का आपको याद हो। नोटबंदी तो एक्चुअली क्या है, सभी को याद होगा। तो मैं उस समय बॉम्बे गया था ट्रेनिंग में। पहली फर्स्ट मुलाकात मेरी बॉम्बे से हुई। और बॉम्बे भी मैं इसलिए नहीं गया था कि आज मुझे यहाँ बैठना पड़े। बॉम्बे भी मैं इसलिए गया था दोस्तों कि मैं इस सिलसिले से गया था केवल और केवल घूमने के उद्देश्य से। मौका मिला है, लोग कहते हैं बॉम्बे में फिल्म की शूटिंग होती है, बॉम्बे देखने लायक है। सोचा करता था कभी कि मजदूरी करने के उद्देश्य से बॉम्बे जाऊंगा, समझने वाली बात। तो एक्चुअली मैं वहाँ गया, 3 दिन मैंने द रिट्रीट होटल में मैं रुका, वहाँ समुद्र के पास में ही जस्ट। 3-4 दिन ट्रेनिंग मिली वहाँ से। पूरा लास्ट के दिन मैंने पूरा, सभी लोग थे, हम लोग बहुत सारे लोग एक बस के साथ थे, बस थी हमारे साथ में, बस बुकिंग की वहाँ होटल वालों की, और पूरा बॉम्बे का भ्रमण किया। लास्ट में मैंने ये सोचा, और वहाँ सारी चीज़ फीलिंग करने के बाद मैंने ये सोचा एक काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रख ही देते हैं अपन लोग। लास्ट में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन रिस्क तो उठानी पड़ी और उठाई है। मैंने उस दिन सोच लिया था आज भी खोने को कुछ नहीं है, कल खोने को क्या है। तो उस दिन से मैंने वर्क स्टार्ट किया। तो ये समझ लीजिए आज दिल्ली, आपका क्या बोलते हैं उसको, नैनीताल हरियाणा, उधर है उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, और आपका ये समझ लो कुल्लू मनाली, और आप ये समझ लो मेरा एक विदेश का टूर भी हो गया, बैंकॉक भी हो गया है मैं। और उसी सिस्टम से मैंने एक अचीवमेंट भी लिया, अल्टो गाड़ी का जो मेरी बाहर खड़ी है। तो उससे लगभग मैंने 12-15 लाख रुपए कमाया। बाकी 4-5 लाख रुपए मैंने फील्ड में भी खर्च किया आप लोगों की तरह। स्टडी में तो उस समय से फिर मैंने बंद कर दिया था, और मैंने सोच लिया था स्टडी से अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही, संभावनाएं नहीं है। बट कुछ तो अपन को करना पड़ेगा। और जब एक किसी इंसान का खर्च बढ़ जाता है ना, घूमने का, या उसका शौक बढ़ जाता है ना, तो फिर उसको दिमाग में लत लगती है कि पैसा कैसे आया। उसके बाद क्या हुआ दोस्त, फिर उसके चलते चलते अभी 2020 लॉकडाउन आया। 2020 ऐसे गुजरा, हर एक व्यक्ति को किल्लत के मारे इनके पैसे के लिए रूह कांप गई व्यक्ति की। कोई मार्केट का हो, फील्ड का हो कोई बंदा, उसको कहीं ना कहीं जाने में प्रॉब्लम आई। तो SSW से मुलाकात हुई मेरी एक दोस्त के माध्यम से। तो इस सिस्टम को मैंने समझा कि भाई SSW में क्या है, ऑनलाइन वर्क है, व्यक्ति लेटे लेटे भी वर्क कर सकता है, घर पे बैठ के भी वर्क कर सकता है, और घूमने के जाना है उसको, टाइम फ्री है, फुल टाइम भी वर्क कर सकता है। तो इस सिस्टम को मैंने समझा। मैंने उस सिस्टम में, इस सिस्टम में मैंने फ़र्क ये महसूस किया कि भाई लॉकडाउन लगा रहे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ना लगा रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सिस्टम ऑनलाइन है, बैठे बैठे किसी से भी फ़ोन पे ही काम होता है, कहीं ऑफिस नहीं जाना, किसी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने अपन को, और पैसा कंटिन्यू आएगा अपने पास। तो दोस्तों अपने सिस्टम की शुरुआत करते हैं। अपने जैसे स्टार्टिंग किया था, देखिए आपका एक सवाल था, 50,000 रुपये आपका था, और आपका था सर 2 लाख रुपए मंथली आने लगे, तो अपना ठीक ठाक से मेंटेन हो जाएगा। यही था ना। अगर अपने पास ऐसा कोई रास्ता अपन लोग कब बता सकते हैं, आप लोग सोच सकते हो। आप लोग हाईएस्ट कहीं घूमने गए हो? हाईएस्ट कितनी दूरी पर? उज्जैन, इलाहाबाद, चित्रकूट। इलाहाबाद, उज्जैन, चित्रकूट, ठीक। हाईएस्ट इलाहाबाद है, हाईएस्ट लंबाई पे इलाहाबाद है आपका, बहुत बढ़िया। और सिडनी वगैरह गए थे। जी जी। तो इलाहाबाद 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से हाईएस्ट। क्या मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ, आप लोग इलाहाबाद गए हुए थे? तो आप इलाहाबाद गए थे, अगर मुझे जाना है तो मैं आपसे पूछूंगा, तो आप मुझे बता सकते हो प्रॉपर कि इलाहाबाद जाने के लिए रास्ता सही है, और रास्ता सही है, और आप लोग गए हो, तो मैं आपसे सलाह लूँगा। तो आपसे सलाह कैसा, बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा?
या फिर मैं उस व्यक्ति से पूछूं जो इलाहाबाद, क्या उसने कभी इलाहाबाद के दर्शन भी नहीं किए। अपन लोग तो आजकल एंड्रॉइड मोबाइल पे देख लेते हैं कि भाई इलाहाबाद में क्या होता है, गंगा जी के स्नान कैसे होते हैं, सारी चीज़। क्या अपन लोग उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं जिसने कभी दर्शन नहीं किए, ना मोबाइल पे किए ना टीवी पे देखा? क्या अपन उससे पूछना बेहतर रहेगा? अगर अपन लोग पूछते हैं तो कैसा जवाब मिलता है? अगर अपन उस व्यक्ति से पूछते हैं, वो कहता है भाई रास्ता पूछते पूछते चले जाना आप, ठीक ही होगा। लेकिन अपन को उचित किससे रहेगा? जो व्यक्ति ऑलरेडी पहले वहाँ गया है, क्योंकि उसको पता है रास्ते का। अगर मैं आपको 2 लाख रुपए महीने तक की इनकम कमाने तक का रास्ता मैं दिखा सकता हूँ, तो कब दिखा सकता हूँ? जब मैं वहाँ तक गया हूँ। या आपने इंटर तक की जो स्टडी की है, मैथ से की है, एग्रीकल्चर से की है, अगर आपसे सलाह लेते हैं 10वीं के बाद कि भाई आप कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, किसमें कैसा रहेगा, किसको लेने से किस फील्ड में जाएंगे अपन लोग। अगर आप एग्रीकल्चर के हो तो आपको टोटल नॉलेज है उस डिपार्टमेंट की, उस विभाग की। आप मैथ से हो तो आपको उसकी है। आप बायोलॉजी से हो तो आपको उसकी है। हर विभाग अलग अलग होता है। तो उसी प्रकार से मैं उसमें गया हूँ, और मैं 2 लाख रुपए मंथली तक अपन कैसे कमाते हैं, क्योंकि मेरी इनकम भी इतनी हो चुकी है, तो मैं बता सकता हूँ आपको। अगर अपनी इनकम होती 2,000 रुपये महीने, तो इनकम अगर अपन किसी को सलाह देते 5,000 कैसे कमाते हैं, तो कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। होगा क्या बताइए? एक मिनट रुकना। हाँ